दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के लिए हौसला होना बहुत जरूरी है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ करने का हौसला और जुनून होता है। वह हौसला सब कुछ हासिल कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक 14 साल का लड़का जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकला है और आधी यात्रा पूरी भी कर चुका है। इस छोटे से बच्चे के लिए बस इतना ही कहेंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हमें यहाँ चंपावत में 3 बजे करीब एक 14 साल का बच्चा साइकिल से जाता हुआ मिला। उसने बताया कि वह 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे निकला है और आदि कैलाश से अभी आ रहा है। हमने भी उत्सुकतावश उसका पीछा किया। बड़ी मुश्किल से उसके पास पहुंचे और उस समय बारिश शुरू हो गई और बच्चा भाग निकला। थोड़ी देर में फिर वह मिल गया और अपनी साइकिल ठीक कराता हुआ मादली के पास मिला। उससे हमने बात की और उसने बताया कि वह दिल्ली का रहने वाला है और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पे निकला है। आधी यात्रा लगभग पूरी कर चुका है। रियल एडवेंचर के स्वामी आशीष जोशी ने उसकी साइकिल ठीक कर दी और पैसे भी नहीं लिए। इसके बाद हमने यहाँ शंकर पांडे जी, जो कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं और भाजपा नेता हैं, उन्हें फोन किया तो उन्होंने उसे कमरा भी दे दिया। बच्चे से जब उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम यश है और वह दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में शहादरा से उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी। उसने कहा कि माता पिता नहीं मान रहे थे, लेकिन उसकी जीत के आगे उन्होंने हार मान ली। यश से पूछा कि वह कैसे अपनी रात गुजारते हैं तो उसने बताया कि अगर कहीं पेट्रोल पंप दिखता है तो उसमें रात गुजारते हैं, नहीं तो कहीं पुलिस की चौकी या थाने के आगे टेंट लगाकर विश्राम कर लेते हैं। यश का कहना है कि वह यात्रा पूरी करने के बाद गौशाला खोलेगा और अपनी मन की शांति के लिए वह यह यात्रा कर रहा है। किस तरह ये इतनी यात्रा आप कर रहे हो, इतनी लंबी यात्राएं, और आप कम उम्र के हो, कोई दिक्कतें आपको अगर आती हैं तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? आज आप चंपावत जिला मुख्यालय में यहाँ पर पहुंचे हो, पहाड़ी क्षेत्र है, तो आप अभी जिद कर रहे हो कि मुझे आगे जाना है, लेकिन आप कैसे जाओगे? और अभी तक आपने यात्रा जो की है, कितनी यात्रा की है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। 8 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ। भारत के 4 धाम और भारत के 2 धाम, उत्तराखंड के 4 धाम कंप्लीट कर चुका हूँ। साइकिल दिक्कत मुझे इस बात की आती है, कहीं रास्ते में साइकिल खराब ना हो जाए। तो रुकते कैसे हो, कैसे? पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पुलिस की टेंट लगा देता हूँ मैं खुद का। अच्छा, तो वहां पर टेंट लगा। अपने आपके माता पिता, उनसे संपर्क कैसे करते हो? कौन है आपके घर? फोन पे। आपके फोन पे बात हो जाती है? हाँ, मेरे पे है। तो वो अलाउ कर रहे हैं आपको, आपके माता पिता की इतनी कम उम्र में आप ऐसे घूमो? कोई घटना दुर्घटना भी तो हो सकती है। पहले तो मना कर देते कि बेटा मत जा मत जा। हाँ, तो बेटा मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और आप कितने में पढ़ रहे हो? 14 में 8 में था। 8th क्लास में? हाँ। कहाँ, दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में कहाँ पे रहते हो आप? शाहदरा में। शाहदरा में। तो अभी कितना आपका रह गया है टारगेट? करीबन अभी मेरे 20 राज्य और रह गए हैं। 20 राज्य। तो पढ़ाई कैसे करोगे इस बीच में? ओपन से। ओपन से। तो क्या मतलब इन सब यात्राओं को करके क्या मिलेगा आपको और क्या सोचा है आगे आपने? गौशाला खोलनी है दिल्ली में सबसे बड़ी। तो गौशाला तो बिना यात्रा के भी आप खोल सकते हो। क्यों, उनका जरूरी थोड़ी है, पहले तो दर्शन करने है ना मेरे को। अच्छा, तो इससे क्या मिलेगा आपको? बस ऐसे मन की शांति। अच्छा, तो क्यों करना चाह रहे हो इसको, ये इतनी यात्राएं, इतने धार्मिक? मन की शांति बताया तो अंकल। ये मन की शांति के लिए आप सिर्फ कर? बहुत कुछ है और संकल्प भी है। अच्छा, तो ये आपने किस तरीके से ये सोचा कि इतनी बड़ी यात्रा आपने करनी है? बस ऐसे। कैसे मन में ख्याल आया? बस ऐसे अंकल भी सोचा था। किसी चीज को प्रभावित हुए हो? नहीं। ऐसे ही मन में आ गया। तो कभी डर नहीं लगता कि इतनी बड़ी यात्राएं आप कर रहे हो, कभी जंगल में, कहीं सुनसान जगह में कुछ घटना भी तो हो सकती है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ अंकल कभी, बस भगवान साथ है। और कहाँ, मतलब अभी आप आदि कैलाश से आ रहे हो तो वहाँ काफी बर्फ वगैरह गिरी होगी। हाँ। पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहाँ कहाँ रुके आप? वो तो मतलब जैसे कि कोई गाड़ी बुक करके लेके गए थे ना, तो उन्होंने होटल वालों ने दिया था सब कुछ। अच्छा,
चलो शुभकामनाएं आपको, आप जय अपनी हिंद। यात्रा पूरी करो। जय श्री राम। बेस्ट ऑफ लक।